सम्राट हैं, विराट हैं, बिहार भाजपा के सब कुछ हैं। कभी दाएं घुमाते हैं तो कभी बाएं घुमाते हैं, लेकिन लग रहा है कि कहीं भाजपा को बैकफुट पर न ला दे। कि बेटी से भी किडनी लेकर उसको टिकट दी है। अब बताइए तो। थोड़ी नहीं सर, पूरी आपत्तिजनक। 2015 की घटना का हम इसलिए न स्मरण करा दिए। ये एक छोटी सी बात जो है चुनावी चिंगारी बन गई और भाजपा उसमें झुलस गई। या फिर जो सफलता है वो सर चढ़कर बोलने लगी है। क्या है? कम संघर्ष के बाद अगर कुछ ज़्यादा हासिल हो जाता है तो स्वाभाविक है कि आदमी का मानसिक स्थिति जो है ना कुछ इधर से उधर मतलब डोलने लगता है। बहुत जानबूझकर तो इस तरह के बयान नहीं दिए जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी सियासी चाल तो नहीं है। इसीलिए इस तरह के जो बयान सम्राट चौधरी ने दिए, वो तो सोचा कि हम तो बहुत बड़ा तीर मार लिए। आरजेडी ने लपक लिया है, बार शुरू कर दिया है सम्राट पर, भाजपा पर। लालू प्रसाद का हुआ राजनीतिक कार्य क्षेत्र रहा है, तो इसका आगाज तो हो ही चुका है। तब बीजेपी चीजों को दुरुस्त कैसे करेगी, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। और भाजपा जैसी पार्टी है, किसी को भी किनारे करने में संकोच नहीं करती है और न विलंब करती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। सम्राट हैं, विराट हैं, बिहार भाजपा के सब कुछ हैं। कभी दाएं घुमाते हैं तो कभी बाएं घुमाते हैं, लेकिन लग रहा है कि कहीं भाजपा को बैकफुट पर न ला दे। तो ऐसा क्यों? इसी क्यों को आज समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, बवाल खड़ा कर दिया है सम्राट चौधरी ने। देखिए, सम्राट चौधरी को एक ऐसी पार्टी की कमान मिली है, प्रदेश कमान, जो अनुशासित, संयमित और लोकाचार को मानती है। लेकिन सम्राट चौधरी की जो राजनीतिक संस्कृति रही है, वह इस पार्टी के जो चरित्र रहे हैं, राजनीतिक चरित्र, उससे मेल नहीं खाते हैं। लेकिन वोट है, वोट की राजनीति है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को कुशवाहों का वोट चाहिए था। उस समय भाजपा एक अदद कुशवाहा जाति का वोट अपनी ओर बटोरने के लिए परेशान था, कोई नहीं मिल रहा था। उपेंद्र कुशवाहा भी भाव नहीं दे रहे थे। नीतीश कुमार अलगे हो गए थे, लालू जी के साथ हो गए थे। तो सम्राट चौधरी को प्रदेश भाजपा की कमान सौंपकर शीर्ष नेतृत्व ने कुशवाहों का वोट, तो अति पिछड़ों का वोट जो है अपनी ओर जोड़ने का जो है राजनीतिक प्रयास किया। अच्छा प्रयास था, लेकिन सम्राट चौधरी को इसका ख्याल रखना चाहिए था कि हम जो बोलें उसका क्या अर्थ होता है, कहाँ बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए। ठीक है, और कैसे बोलना चाहिए। ठीक है, शुरू में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक, लालू प्रसाद के खिलाफ आक्रामक, तो उस दौरान जो है सम्राट चौधरी का इस्तेमाल लालू प्रसाद की शैली में जवाब देने के लिए किया जा रहा था। लेकिन अब जब कुछ मर्यादाएं हैं जिसका पालन सम्राट चौधरी को करना चाहिए, अब तो उप मुख्यमंत्री भी एक संवैधानिक पद पर भी है, तो दो बड़ी बड़ी जिम्मेदारी, जवाबदेही है। तो जैसे आज उन्होंने कह दिया एक बड़ी बात, लालू प्रसाद पर टिकट बेचने का आरोप लगा दिया। ठीक है, टिकट बेचने का आरोप लगा दिया लालू प्रसाद पर, तो सब राजनेता बेचता है टिकट। चुनाव का मौसम आता है, टिकट, सीट चाहिए, टिकट चाहिए, प्रत्याशी बनिएगा तो माल दीजिए। ये कोई नई बात थोड़े है सम्राट, ओपन सीक्रेट, तो ओपन चीज है। कुछ कद्दावर चेहरों को, जिनका वोट पर जिनकी पकड़ होती है, उनको छोड़ दिए जाए और कुछ जो अनजान चेहरे मैदान में उतरते हैं, क्या उनको पार्टी प्रेम से टिकट दे देती है? कहीं न कहीं उनका जो है आर्थिक रसूख का लाभ उठाने की कोशिश होती है पार्टी द्वारा। ये तो सर्वविदित है। तो ठीक है कि लालू प्रसाद पर इन्होंने आरोप लगाया, वो पुराने खिलाड़ी हैं, टिकट बेचने के माहिर खिलाड़ी हैं। लेकिन आगे जो उन्होंने कहा
वह थोड़ी आपत्तिजनक है। थोड़ी नहीं सर, पूरी आपत्तिजनक। उसको अगर घोर आपत्तिजनक कहा जाए तो भी कम पड़ेगा। उन्होंने कह दिया कि बेटी से भी किडनी लेकर उसको टिकट दिया। अब बताइए तो ये कितनी शर्मनाक बात है। जी। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपना किडनी दिया दान में, जिससे लालू प्रसाद अभी स्वस्थ है। उनकी किडनी खराब हो गई थी, जिस पर इनके किडनी से ट्रांसप्लांट कराया गया सिंगापुर में, और वो अभी स्वस्थ है। तो इसको चुनावी तौर तरीके में जोड़ कर ये जो भावनात्मक चीज है, तो सम्राट चौधरी को इतना विवेक रखना चाहिए कि कहां क्या आरोप लगाया जाए, उस आरोप का क्या अर्थ होगा। चुनाव है, संवेदनशील समय होता है। एक सियासी गलती पूरी चुनावी फिजा को बदल देती है गलती, और 2015 की एक गलती हमेशा याद रखना चाहिए। 2015 बीजेपी को, हाँ, विधानसभा चुनाव में मोहन भागवत ने सिर्फ इतना ही ने कहा था, इतने वर्ष हो गए, अब जो है आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने यह नहीं कहा था कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और इसको किस तरह से मंच से भुना लिया गया, लालू प्रसाद ने किस तरह से कैच कर लिया कि बिहार की तमाम ओबीसी जातियां एक पैर पर खड़ी हो गई थी, और भारी बहुमत जो है महागठबंधन को मिल गया था विधानसभा चुनाव में। नीतीश कुमार उस समय लालू प्रसाद जी के साथ थे। सम्राट चौधरी को जवाबदेही दी गई है कि भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक जीत हासिल कराई जाए। आपको क्या लगता है ये इस तरह के जो सम्राट चौधरी बयान देते हैं, उनकी खुद के दिमाग की उपज है या उनके आसपास इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि बड़े नेताओं के आसपास मीडिया मैनेजमेंट करने के लिए लोग रहते हैं, तो ये उस तरफ से होता है या खुद इनसे चूक हो जाती है, इस तरह की भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के शब्दों का जो वो इस्तेमाल करते हैं? देखिए, अगर इनका स्वयं का है तब भी आपत्तिजनक है। अगर यह कॉकस के बीच की आवाज है जिसको यह बुलंद करते हैं, तो और आपत्तिजनक है। इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए। इससे पार्टी को लाभ नहीं, घाटा ज्यादा हो सकता है। मतलब महंगा पड़ जाएगा बीजेपी को। महंगा पड़ने की संभावना बताया। 2015 की घटना का हम इसलिए न स्मरण करा दिए। ये एक छोटी सी बात जो है चुनावी चिंगारी बन गई और भाजपा उसमें झुलस गई। अभी जो है बिहार का जो चुनाव, वह बिहार में खास करके लोकसभा चुनाव में जो बिहार में है स्थिति, उसमें क्या है, एक तरफ नीतीश कुमार चले आए महागठबंधन छोड़कर, उसका भी गुस्सा है लोगों में। लालू प्रसाद या तेजस्वी से सहानुभूति रखते हैं, उनमें भी आक्रोश है मतदाताओं में। तो एक ये वर्ग है। दूसरा वर्ग है जो हर हाल में चाहता है कि हम लालू प्रसाद को शिकस्त दें, अपनी जो पुरानी सीट थी 39 उसको बरकरार रखा जाए और उसमें 1+ किया जाए, 40 किया जाए, यह कोशिश है। प्रधानमंत्री भी बिहार आकर बोल चुके हैं, अब की बार 400 पार। अगर प्रदेश अध्यक्ष जो है सम्राट चौधरी इस तरह की बयानबाजी करते रहे तब तो 400 पार क्या, 400 के इस पार भी नहीं रह पाएगी बीजेपी। तो सम्राट चौधरी को ऐसे जो है मतलब शर्मनाक या कि आपत्तिजनक बयान से परहेज करना चाहिए। इसी में पार्टी की भलाई है। अच्छा सर, आरजेडी ने लपक लिया है, बार शुरू कर दिया है सम्राट पर, भाजपा पर। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जैन जी की वासु, इन्होंने भी कड़ी आपत्ति जताई है सम्राट चौधरी के इस बयान पर। उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी के पास कोई लोक लाज नहीं है। बड़ा सवाल उठा दिया। सवाल उठा दिया उन्होंने, और सही कहा उन्होंने कि भाई कोई माता अपने माता पिता को कोई संतान अगर अंग दान दे या कुछ भी दान दे तो उस पर सवाल नहीं उठाया जाता, उसमें सौदेबाजी नहीं ढूंढी जानी चाहिए। तो जयंत जी वासु जी का जो है बयान वो सही में उन्होंने जो बोला है वो सही बोला है, सही जो है चीजें उन्होंने कही है। और क्या कहता है, सम्राट चौधरी को आंख दिखाने का काम किया है उन्होंने, रास्ता दिखाने का।
सर, तो सम्राट चौधरी को क्या लगता है कि वो बेताज बादशाह है, बिहार बीजेपी को दाएं ले जाएंगे, बाएं ले जाएंगे, जिधर मन है उधर ले जाएंगे, या फिर जो सफलता है वो सर चढ़कर बोलने लगी है? क्या है इस तरह के बयान? कम संघर्ष के बाद अगर कुछ ज्यादा हासिल हो जाता है तो स्वाभाविक है कि आदमी का मानसिक स्थिति जो है ना कुछ इधर से उधर मतलब डोलने लगता है, या तो वह बहुत शांत हो जाता है और वह एक अच्छी बातें करने लगता है। और बहुत आदमी है कि क्या कहिए उसको उतावलापन दिखाने लगता है, बोलने में, चाल चलन में, कार्यशैली में। तो सम्राट चौधरी का जो बयान आते हैं, खास करके कभी कभी जैसे अभी आए, तो वह लगता है कि उनका कहीं न कहीं से जो है उतावलापन वाला बयान हो जाता है, ताकि पार्टी खुश हो कि हमने लालू प्रसाद के खिलाफ ऐसे बयान दी। लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव जाएगा, पार्टी के अंदर भी लोग इससे खुश नहीं रहेंगे होंगे और समाज में भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो सर, इस मसले पर तब बीजेपी बैकफुट पर है, तब बीजेपी चीजों को दुरुस्त कैसे करेगी, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है? बीजेपी इस पर चुप रहेगी, मौन अभी तक कोई नहीं आया है प्रतिक्रिया। बीजेपी मौन साध लेगी और चुप्पी में ही नरेंद्र मोदी का जो स्टाइल है, मौन साध कर मामले को तुल नहीं देगी, तभी बीजेपी। आरजेडी तो बार करेगी, की कोशिश की है, राष्ट्रीय प्रवक्ता तो बतेबे किए, और जो है प्रवक्ता है बिहार के, उनका भी एजाज अहमद ने भी कहा है कि सम्राट चौधरी लालू प्रसाद जी के राजनीतिक स्कूल के शिष्य रहे हैं और इस तरह की बात बोलते हैं, है ना। उन्होंने भी बहुत नसीहत दी है। तो आरजेडी वाले शुरू हो गए हैं, लेकिन बीजेपी वाले संयमित हैं और वह जो अपना संयम नहीं खोएंगे तो यह मामला तुल नहीं पकड़ पाएगा। वैसे भी जो चर्चा है कि रोहिणी आचार्य कुछ सारण सीट से लालू प्रसाद चुनाव में उतार सकते हैं, अभी हालांकि घोषणा नहीं हुई आधिकारिक तौर पर, लेकिन संभावना ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि सारण सीट से, संसदीय सीट से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगी। लालू प्रसाद का हुआ राजनीतिक कार्य क्षेत्र रहा है, तो इसका आगाज तो हो ही चुका है। इसीलिए इस तरह के जो बयान सम्राट चौधरी ने दिए, वो तो सोचा कि हम तो बहुत बड़ा तीर मार लिए, लेकिन उल्टा पड़ गया उनके लिए, तीर उल्टा पड़ गया। तो सर, ये तीर जो उल्टा पड़ा तो क्या इस चुनाव पे असर पड़ेगा? देखिए, अगर इसको चुनावी मुद्दा बनाया गया, एक तो ऐसे भी सारण संसदीय सीट से अगर रोहिणी आचार्य राजद की उम्मीदवार होती है तो उनको इस मामले का जो है सहानुभूति वोट मिलेगा। वो क्षेत्र में घूमेंगे, लालू प्रसाद भी कहेंगे इसी बेटी ने हमको जो है अपना किडनी दिया और हमने जो नया जीवन हमको मिला, ये तो बोल सकते हैं, यथार्थ भी है, इसमें कहीं कोई बनावटीपन नहीं है, सच्चाई है। तो स्वाभाविक है कि इसकी सहानुभूति मिलेगी रोहिणी आचार्य को। अगर सम्राट चौधरी इस तरह के बयान देते रहे या भाजपा के अन्य नेता, तो जो ये सहानुभूति की लहर है वह और गहरी हो जाएगी, जिसका फायदा रोहिणी आचार्य को स्वतः मिल जाएगा। अच्छा सर, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, वो ये है कि बहुत जानबूझकर तो इस तरह के बयान नहीं दिए जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी सियासी चाल तो नहीं है? देखिए, राजनीति में हर पल सियासत होती है और चालें चली जाती है। इस तरह से इनकी पदोन्नति होते जा रही है पार्टी में। पदोन्नति ही किसको कहिए, प्रदेश अध्यक्ष बने, उप मुख्यमंत्री बन गए, वित्त जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिल गया इनको। तो इस तरह के बयान इनसे दिलवा कर, इनकी छवि धूमिल करके फिर से इनको जो है बैक टू पवेलियन, मतलब फिर से एक समान पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर पहुंचा देने की कोशिश होगी। अगर इस तरह की गलतियां करते रहेंगे सम्राट, स्वाभाविक है पार्टी को मजबूरन इनको हटाना पड़ेगा। और भाजपा जैसी पार्टी है, किसी को भी किनारे करने में संकोच नहीं करती है और न विलंब करती है। तो आप समझ गए कि सम्राट चौधरी के बयान से क्या होगा, बीजेपी बैकफुट पर आएगी, चुनाव में नुकसान होगा, क्या होगा? तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।